हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। रेशियो बिटवीन मैक्सिमम रेंज एंड स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट इन प्रोजेक्टाइल मोशन इज। तो देखो, यहां पे हमें कॉन्सेप्ट को समझना होगा। फॉर मैक्सिमम रेंज, अगर मुझे मैक्सिमम रेंज चाहिए तो जो प्रोजेक्शन एंगल होना चाहिए थीटा इजकल टू शुड भी कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। और उस केस में जो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू आती है वो आती है यू स्क्वायर अपॉन जी। अच्छा, तो यहां से टाइम पीरियड का हम फॉर्मूला देखें तो टाइम पीरियड इजकल टू कितना हो जाता है। वी नो दैट टाइम पीरियड इजकल टू होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। और अगर मैं बोलूं सर टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो टी स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा सर 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। तो यहां से अगर हम यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर, यहां पे देखो हमें ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहां पे हम थीटा की वैल्यूज पुट कर दें। थीटा इजकल टू कितना है, 45 डिग्री है। तो यहां से टी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो सॉल्व होकर आ जाएगी 1/2 4u स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर। तो यहां से अगर आर मैक्स अपॉन, अब मुझे मैक्सिमम रेंज और टाइम पीरियड की स्क्वायर का अगर रेशियो निकालना है तो ये वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू जी स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। और ये वैल्यू हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारे पास सारे वैल्यूज हैं, हम वैल्यूज को पुट कर दें तो ये वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी 4.9। और 4.9 कैन बी रिटर्न एज, देखो अभी हमारे पास आर मैक्स अपॉन टी स्क्वायर है। अब देखो 4.9 को यहां हमारे मैचिंग ऑप्शन जो है उनके अकॉर्डिंग मैच करना आ रहा है हमें, तो हम 4.9 को कैसे लिख सकते हैं, 49 डिवाइडेड बाई 10। और इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या हो गया, 49 रेशो 10, जो कि कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन बी से ओनली मैच कर रहा है। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी। बेस्ट ऑफ लक।